रूही आज नाहर की जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली थी, लेकिन खाटू बाबा के चमत्कार से आज रूही का दोस्त खुद ही नाहर को बुला करके रूही से मिलना है। जब यहाँ पर रूही नाहर को देखते हैं तो फिर आज एक बार फिर से अपना चेहरा छुपाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसे टाइम नाहर को पता चल गया हुआ था ये कोई और लड़की नहीं, ये हमारी रूही है। इसीलिए नाहर ने जब रूही को देखा है तुरंत रूही को गले लगा करके बोलता है, रूही अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे बिना मैं एक एक पल अपना कैसे गुजारा ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रूही भी नाहर के गले लगा करके रोने लगती है। रूही बोलती है, नाहर जी मैं चाहकर भी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि आपने तो हमें खुद ही अपनी जिंदगी से डिवोर्स देकर के अलग कर दिए हुए थे, तो फिर मैं कैसे आपकी जिंदगी में लौट करके आती। नाहर रूही को लेकर आ गया घर। अब खुलेगा सोनी का और दादी का, शीतल का सरपोल। अब नाहर लेने वाला है घर में बहुत बड़ा फैसला, कर देगा हमेशा के लिए शीतल को इस घर से बाहर, और सोनी को, दादी को, उन लोगों की गलतियों को मिलेगा सजा। अगर आप सभी लोग नाहर का और रूही का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई सपोर्ट रूही और नाहर। घर के मंदिर में शाम की आरती पूरे विधि विधान के साथ चल रही होती है। घंटियों की आवाज और भजन की गूंज से पूरा घर गूंज रहा होता है। परिवार के सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। उसी भीड़ में खड़ी रूही पर अचानक दादी की नजर पड़ती है। एक पल के लिए उनके चेहरे की सख्ती और आंखों की बेचैनी सब कुछ बयां कर देती है। उनके मन में दबा पुराना डर फिर से जाग उठता है। उन्हें लगता है कि रूही की मौजूदगी कहीं नाहर की जिंदगी में फिर से तूफान न ले आए। आरती खत्म होते ही दादी बिना किसी से कुछ कहे पूजा की थाली अलग रख देती है। उनका व्यवहार अचानक बदला हुआ होता है। वो नौकर को बुलाकर पंडित जी को तुरंत आने को कहती हैं। घर के बाकी सदस्य समझ जाते हैं कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। उसी समय रूही वहीं खड़ी होती है। उसका मन आशंकाओं से घिर जाता है। कुछ देर बाद नाहर भी वहां पहुंचता है और माहौल की गंभीरता को महसूस कर चुप हो जाता है। दादी भारी आवाज में पंडित जी से पूछती हैं कि आने वाले दिनों में सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। पंडित जी कुंडली देखकर बताते हैं कि अगले हफ्ते का एक दिन बेहद शुभ है और उस दिन किया गया काम लंबे समय तक फल देता है। ये सुनते ही घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी सोनी हिम्मत करके पूछती है कि आखिर किस शुभ काम की बात हो रही है। दादी बिना किसी भूमिका के साफ शब्दों में कह देती हैं कि नाहर और शीतल की शादी तय की जा रही है। ये सुनते ही जैसे समय थम जाता है। नाहर के चेहरे से रंग उड़ जाता है और रूही का दिल तेजी से धड़कने लगता है। नाहर तुरंत आगे बढ़कर दादी से सवाल करता है कि क्या उनकी जिंदगी का फैसला बिना उनसे पूछे लिया जा सकता है। वो साफ कह देता है कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है और वो किसी दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा।